वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। तो अब सी बात है, जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिलेगा तो झारखंड का एक इंपॉर्टेंट नृत्य है जिसको क्या बोलते हैं, छऊ नृत्य बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, छऊ नृत्य। तो छऊ नृत्य में देखिए सबसे पहले जो है ये क्या है, जिस तरह भारत में जो है प्रत्येक स्टेट का शास्त्रीय नृत्य होता है, तो ये जो है अर्ध शास्त्रीय नृत्य, अर्ध, ठीक है, मतलब शास्त्रीय नृत्य के जैसा ही है, अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, अर्ध शास्त्रीय नृत्य। नृत्य सबसे पहले ये क्या है, अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, मतलब ये शास्त्रीय नृत्य के जैसा ही है। दूसरा क्या हो गया, ये ओजपूर्ण नृत्य है। ओजपूर्ण नृत्य मतलब क्या हो गया, इसमें गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है, ओजपूर्ण नृत्य है, ठीक है, यानी कि इसमें जो है गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है, गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। ये जो है बेसिकली 3 टाइप का होता है। ये इसको आप, ये बेसिकली जो है 3 टाइप का ये होता है। पहला क्या हो गया, फर्स्ट इसका हो गया जहां पे इसका जो है जन्म माना जाता है, सरायकेला छऊ। बोला जाता है कि छऊ का जो स्टार्टिंग हुआ है, शुरुआत हुई है, यहीं से हुई है। शुरुआत जो है छऊ का सरायकेला छऊ हुआ है, बाद में ये एक्सटेंड होते होते मयूरभंज में पहुंच गया। मयूरभंज उड़ीसा में भी एक प्रकार का छऊ है, मयूरभंज छऊ, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया, पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ। ये जो होता है ये फेमस कहां पर है, सरायकेला खरसावां झारखंड। उसके बाद मयूरभंज हो गया उड़ीसा में, और तीसरा जो हो गया ये कहां हो गया, वेस्ट बंगाल। झारखंड में जो एक विशेष प्रकार की शैली है, ये क्या बोलते हैं इसको, सिंगुआ छऊ, सिंगुआ छऊ। और ये विशेष शैली सिंगुआ छऊ कहां की है, ये खूंटी में चलता है, खूंटी की ये शैली है और एक नई शैली है, ठीक है। देखिए 2010 में जो है इसको विरासत के नृत्य में शामिल किया गया है, विरासत नृत्य के रूप में इसको जो है शामिल किया गया है, किसके द्वारा, बाय यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा जो इसको विरासत नृत्य के रूप में जो है शामिल किया गया है, ठीक है। अब क्या हो गया, इसमें जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, सबसे पहले ये जो प्रसिद्ध हुआ था छऊ नृत्य, ये सरायकेला खरसावां के राजकुमार थे, सुधेंदु नारायण सिंह, सुधेंदु नारायण, इनका नाम क्या है, सुधेंदु नारायण सिंह देव। ये सरायकेला के राजकुमार हैं, सरायकेला, सरायकेला क्या बोल सकते हैं, रियासत, सरायकेला रियासत के राजकुमार है ये, ठीक है, सरायकेला रियासत के राजकुमार हैं। इनको जो है छऊ के लिए पद्मश्री मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो है कुल 7 लोगों को जो है
पद्मश्री दिया गया है। कितने लोगों को? 7 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। और सबसे पहले जो है सुरेंद्र नारायण सिंह देव को जो है पद्मश्री दिया गया था 1991 में, याद रखना। 1991 में जो है इनको पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो पद्मश्री दिया है 7 लोगों को दिया गया है, 7 लोगों को दिया गया है। अभी हाल में ही 2020 में जो है किसको दिया गया है? शशधर आचार्य को। शशधर आचार्य को जो है पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, पद्मश्री किसको दिया गया? शशधर आचार्य को। देखिए सुरेंद्र नारायण सिंह पे जो है, इसको मिटाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और नोट डाउन कीजिए। सुरेंद्र नारायण को जो है पद्मश्री दिया गया है, इन्होंने जो है सोवियत संघ में, सोवियत संघ किसको? रूस को बोलते हैं, सोवियत संघ यानी कि रूस में जो है कब? 1938 को, 1938 में जो है भारत महोत्सव के अवसर पर परफॉर्म किया। भारत महोत्सव के अवसर पर जो है ये परफॉर्मेंस दिया था। इन्हीं कारण से जो है इनको 1991 में मिला है। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा विशेष रूप से छऊ होगा। और ये जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये पुरुषों के द्वारा जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। पाइका भी जो है ये पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। याद रखिएगा, जो पुरुष के द्वारा परफॉर्म किया जाता है बेसिकली छऊ और पाइका ही है। बाद बाकी लगभग जो है सभी सामूहिक रूप से किया जाता है। तो ये पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये देखिए पाइका जो है विशेषकर मुंडाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है, मुंडाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, कौन है? रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा, ठीक है, रामदयाल मुंडा। और ये भी क्या है, रामदयाल मुंडा ने पाइका नृत्य को परफॉर्म किया सोवियत संघ में भारत महोत्सव का अवसर पर, यानी कि यहाँ पर रूस में। कब किया? 1987 को, 38 को क्या किया गया था छऊ, और 87 को जो है 1987 में जो है कौन परफॉर्म किया? ये भी भारत महोत्सव के अवसर पर ही रामदयाल मुंडा के द्वारा परफॉर्म किया गया। इसमें जो है सैनिक वेशभूषा धारण करके जो है नृत्य परफॉर्म किया जाता है। सैनिक वेशभूषा धारण कर किया जाता है, धारण करके परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो एक हाथ में जो है क्या होता है? तलवार होता है, और दूसरा हाथ में जो है शील्ड होता है। इसलिए जो है ये क्या होता है? वीर रस को दर्शाता है। किसको? वीर रस को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या होना चाहिए? एक मुकुट भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मुकुट भी होना चाहिए, यानी कि पगड़ी होना चाहिए। पगड़ी में जो है कलिबंग या मोर का पंख ये अनिवार्य है, जो किसको दर्शाता है? श्रृंगार रस को दर्शाता है, श्रृंगार रस को। चूंकि ये सैनिक वेशभूषा धारण करके किया जाता है, ठीक है, इसी कारण से जो है इनको मार्शल आर्ट भी बोलते हैं, मार्शल या फिर मार्शल नृत्य भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? युद्ध नृत्य भी कहा जाता है, युद्ध नृत्य भी कहा जाता है। ये भी एक ओजपूर्ण नृत्य है, इसमें भी गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है, ओजपूर्ण नृत्य है। ठीक है,
इसमें किसी तरह का जो है गीत को परफॉर्म नहीं किया जाता है। ठीक है, ये जो है केवल आपको करना है, किसी टाइप का इसमें गीत वगैरह का परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है, इसमें बस पाइका में इतना ही। नेक्स्ट आइए जदूर। जदूर जो है मुंडाओं उरांव के द्वारा भी किया जाता है। बेसिकली ये उरांव ट्राइब के द्वारा किया जाता है और इसको जो है नीर सुसंको कहा जाता है। नीर सुसंको, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? नीर सुसंको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नीर सुसंको। ठीक है, उरांव जनजाति के द्वारा जरूर नृत्य को नूर सुसंको भी कहा जाता है और ये नृत्य जो है उत्पादकता, ऊर्जा तथा मातृभूमि के प्रति आदर को दर्शाता है। ऊर्जा, उत्पादकता, ठीक है, और मातृभूमि के प्रति आदर, के प्रति आदर को दर्शाता, ठीक है, को दर्शाता है। जतरा तो पता है ये क्या है? आदिवासी का नृत्य है, आदिवासियों का नृत्य जतरा बोला जाता है ना, आदिवासियों का नृत्य है जतरा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? और ये जो है जदुल, ये सामूहिक रूप से किया जाता है। ठीक, और ये क्या है? पुरुष के द्वारा। और ये भी क्या हो गया? पुरुषों के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कितने समय के अंतराल में संथाल परगना अधिनियम 1949 के धारा 33 के तहत बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है? बंदोबस्ती का अर्थ क्या होता है? ट्रांसफर। ट्रांसफर, ठीक है। मान लीजिए कोई बंजर जमीन है, वो सरकार किसी को दे दिया। अब अगर वो आदमी अगर इसका यूज 5 साल के अंदर तक नहीं करेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगा? ये जो आदमी को दिया ना, उस वो जो है रद्द कर देगा, ये दोबारा गवर्नमेंट अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, तो ये 33 में बताया गया, धारा 33 में। तो ये क्या है कि 5 साल के अंदर भूमि को अगर आबाद नहीं किया जाता है, मतलब उसका यूज नहीं किया जाता है, तो उस भूमि को जो है गवर्नमेंट दोबारा से अपने अंडर ले लेगा, यानी बंदोबस्ती को रद्द कर देगा। तो यही जो है एसपीटी एक्ट 1949 में कहा गया। तो ये जो संथाल परगना एसपीटी एक्ट 1949 है, ये जो है केवल संथाल परगना के लिए, संथाल परगना के लिए, केवल क्या है? संथाल परगना के लिए। और यानी कि 6 जिलों में ये लागू होता है, 6 जिलों में लागू होता है। ये जानिए कौन कौन सा है। पहला तो हो गया दुमका, ठीक है। 2 नंबर क्या हो गया? गोड्डा। 3 नंबर क्या होगा? देवघर। 4 नंबर क्या होगा? जामताड़ा, ये भी आता है। 5 नंबर होगा पाकुड़। 6 नंबर क्या हो गया? साहेबगंज। इसके अलावा जो इसमें किसी में लागू नहीं होता। ठीक, एसपीटी एक्ट जो 1949 आया है, वो प्रभावी जो होता है वो 1 नवंबर 1949 को ये प्रभावी होता है। कब होता है? नवंबर महीने में 1 नवंबर 1949 को ये प्रभावी होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा, ये वाला। तो देखिए एसपीटी एक्ट ये इंपॉर्टेंट है, 1949। ये प्रभावी कब से हुआ? 1 नवंबर 1949 से प्रभावी हुआ। इसमें जो चैप्टर्स हैं, यानी अध्याय है, अध्यायों की संख्या कितनी है इसमें?
अध्यायों की संख्या कितनी है? 9, 9 अध्याय। ठीक है। सेक्शंस कितने हैं? मैंने धारा कितना है? धारा जो होगा ये कितना है? ये धारा कितना है इसमें? 72 सेक्शन है। ठीक है, 72 सेक्शन है और 9 जो है चैप्टर है। और अनुसूची की संख्या जो है ये कितनी है? अनुसूचियों की संख्या जो है ये 2 है। याद रखना है, ये बेसिक रूप से याद रखना है कि 9 है, सेक्शंस की संख्या 72 है, अनुसूचियों की संख्या जो है वो कितना है? 2 है। अब जो बंजर भूमि से रिलेटेड इसमें जो सेक्शंस है वो कितना है? 27 से स्टार्ट होता है बंजर भूमि से रिलेटेड और 42 तक है। ठीक है, 27 लेकर जो है कितना तक है? 42 तक है। 27 से लेके 42 तक जो है ये क्या है? बंजर भूमि एवं खाली जोतों का बंदोबस्त के बारे में बनाया गया है। बंजर भूमि एंड खाली जोतों के बंदोबस्त। ठीक है, बंजर भूमि और खाली जोतों का जो है बंदोबस्त। ठीक है, इसमें बताया गया। तो बेसिकली इसमें और इसमें जो है इसके अलावा जो है इसी तरह क्या है, जैसे एसपीटी एक्ट 1949 है ना, 6 जिला के लिए लागू होता है। उसी तरह सीएनटी एक्ट है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है ये 1908 है और बंगाल के ऊपर जो है ये बेस्ड है। ठीक है, बंगाल टेनेंसी एक्ट के ऊपर जो है ये बेस्ड है। और ये जो प्रभावी होता है ये कब होता है? 11 नवंबर, ये 11 नवंबर 1908 को और वो 1 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये कब होता है? 1 नवंबर 1949 को, ये 1908 को होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 वर्ष के अंदर यदि बंजर भूमि का बंदोबस्त नहीं करेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। किस नागवंशी राजा ने स्वर्ण रेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी? ठीक है, यानी कि सतरंजी में अपनी राजधानी जो है स्थापित किया था, तो ये क्या हो जाएगा? प्रताप राय। ये कौन हो जाएगा? प्रताप राय। ठीक है, किस नागवंशी राजा ने स्वर्ण रेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रताप राय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस नागवंशी राजा ने स्वर्ण रेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी जो है स्थापित की थी? 1 मिनट।
इसका आंसर कमेंट कीजिए कि क्या होगा, प्रताप राय होगा। किस नागवंशी राजा ने स्वर्ण रेखा नदी के समीप जो है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये प्रताप राय नहीं होगा, क्योंकि यहां देखिए नागवंशी राजा है, ठीक है। ये कौन था? चेरोवंशी राजा था, ठीक है, चेरोवंशी राजा था ना, क्योंकि राय लगा हुआ है। और ये कहां से था? पलामू से था। इनके द्वारा जो है पुराना पलामू किला, पुराना पलामू किला बनाया गया था। और ये किसके समकालीन थे? ये किसके समकालीन थे? ये शाहजहां के समकालीन थे, शाहजहां के समकालीन, ठीक है, शाहजहां के समकालीन थे। और इसी तरह जो है, समझ में आ गया, समकालीन थे, ये तो हो गया। एक इसमें कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, स्वर्ण रेखा नदी के समीप शतरंजी में अपनी जो राजधानी स्थापित की थी, ये कौन था? ये था एनीनाथ शाह, एनीनाथ शाह। इन्होंने जो अपनी राजधानी है ये दोयसागढ़, इसको दोयसागढ़ टू शतरंजी ट्रांसफर किया, दोयसागढ़ से शतरंजी को ट्रांसफर किया था। एनीनाथ शाह जो है ये राम शाह, जो कि बड़कागढ़ के महाराजा थे, राम शाह बड़कागढ़ के महाराजा थे, के जो है चौथे पुत्र थे, चौथे पुत्र जो है थे, ठीक है। ये कौन थे? चौथे पुत्र थे। उसके बाद जो है एनीनाथ शाह ने 1691 में देखिए, एनीनाथ शाह ने जो है 1691 में हटिया मंदिर, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया। किसका? जगन्नाथ मंदिर। ये क्या है? जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? रांची में है, का निर्माण कराया। यहां पर जो है आषाढ़ के महीने में क्या निकाला जाता है? रथ यात्रा निकाला जाता है, रथ यात्रा निकाला जाता है। यहां पर जो है भगवान जगन्नाथ प्लस बलराम, इनके बड़े भाई, प्लस सुभद्रा, सुभद्रा की जो है प्रतिमा है। और ये जो रथ यात्रा होता है ना, ये मंदिर से लेकर जो है, जो जगन्नाथ मंदिर से लेकर जो है ये रथ यात्रा इसके बीच, और ये जगह का नाम क्या है? मासी बाड़ी। मासी बाड़ी ये बंगला वर्ड है, यानी कि मौसी का घर। तो यहां से लेके जो है मासी बाड़ी, इनके मासी का नाम क्या था? गुड़ीचा देवी, गुड़ीचा देवी जो है इनकी मौसी का नाम था। वहां तक जो है रथ यात्रा निकाला जाता है आषाढ़ के महीने में, ठीक है, ये समझ में आ गया। और इन्होंने जो है राजधानी को दोयसागढ़ से सतरंजी जो है ट्रांसफर किया था, ठीक है, राजधानी को दोयसागढ़ टू सतरंजी ट्रांसफर किया था। नेक्स्ट इसमें क्या है?
नेक्स्ट इसमें कौन है, यदुनाथ शाह है। तो यदुनाथ शाह जो है, देखिए यदुनाथ शाह जो है ये राम शाह के बाद बने थे। राम शाह के बाद नागवंशी राजा, राम शाह के बाद जो नागवंशी राजा बने थे ये कौन थे, यदुनाथ शाह थे। राम शाह के बाद नागवंशी राजा कौन थे, यदुनाथ शाह थे। और ये जो राम शाह थे इनका शासन झारखंड के नागवंश में था, जो भी नागखंड इसको बोला जाता है। ठीक है, तो उस समय जो शासन था बड़े लेवल पे वो किसका, फरखुर, फरूक, फरूक सियर। ठीक है, क्या था, फरूक सियर के समकालीन थे। ठीक है, ये सब ज्यादा नहीं, हल्का हल्का याद रखना है कि ये जो है, बस याद रखिए इसमें यदुनाथ शाह भी जो है नागवंशी राजा थे और राम शाह के बाद जो थे ये यदुनाथ शाह ही यहां पर जो है आए थे। ठीक है, अब यदुनाथ शाह जो है ये राजधानी कहां से कहां बनाया, राजधानी जो था ये पहले इन्होंने जो अपना राजधानी बनाया था ये कहां, पालकोट को बनाया था। और दोईसा से पालकोट, दोईसा टू पालकोट। ठीक है, यानी कि इनकी ये राजधानी बनाया था, किसको बनाया था, पालकोट को यदुनाथ शाह जो है राजधानी बनाया था। तो बिहार का एक मुगल सूबेदार था सरबुलंद खां, इन पर आक्रमण किया था। ठीक है, बिहार का मुगल सूबेदार था, बिहार का जो मुगल सूबेदार था उसका नाम क्या था, सरबुलंद खां, सरबुलंद खां। ठीक है, तो इस सरबुलंद खां के द्वारा जो है, के द्वारा आक्रमण किया गया यदुनाथ शाह पर, के द्वारा आक्रमण। ठीक है, इस पर आक्रमण किया गया सरबुलंद खां पर, और वहां उस एरिया में कब्जा कर लिया। और टैक्स जो था, इसको मालगुजारी बोलते हैं, मालगुजारी, वो कितना इसको देना पड़ा, फिक्स कितना, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए जो है इसको मालगुजारी यानी कि टैक्स लगा दिया गया। ठीक, फिर देख लीजिए, एक तो यदुनाथ शाह था, तो उसके बाद यदुनाथ शाह का जो उत्तराधिकारी बना ये कौन बना, शिवनाथ शाह बना। ठीक है, ये सभी नागवंशी है, शिवनाथ शाह हो गया। और शिवनाथ शाह के बाद फिर उत्तराधिकारी कौन बना, उदयनाथ शाह, उदयनाथ शाह। ठीक है, यदुनाथ शाह, शिवनाथ शाह, फिर उदयनाथ शाह। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एनीनाथ सहदेव होगा। एनीनाथ सहदेव भी बोला जाता है, एनी शाह भी बोला जाता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में कब हुआ था, अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस यूनियन, जिसको AITUC बोला जाता है फुल फॉर्म में। झरिया में जो है 2 बार इसका अधिवेशन हुआ, पहला 1921 में हुआ और दूसरा जो हुआ था 1929 में हुआ था। ठीक है, 2 बार, 2 बार हुआ था। इसको जो बनाया गया था 1920 में जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है निर्माण किया गया था। ठीक है, और AITUC जो है 1920 में बनाया गया था। और पूरा बोले तो 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 1920 को जो है इसका निर्माण किया गया था। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे, ये जो है सबसे पुराना
ट्रेड यूनियन था, ट्रेड यूनियन था। जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें जो है ये भारत का प्रतिनिधित्व करता था, भारत का प्रतिनिधित्व। अब इसका बताइए कि इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कहां पर है, जेनेवा में है, ठीक है। इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहां है, जेनेवा में है। तो वहां पर जो है भारत का प्रतिनिधित्व करता था कौन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसका जो निर्माण किया गया 31 अक्टूबर 1920 को किया गया, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए, ये प्रथम अध्यक्ष को किसको बनाया गया था, लाला लाजपत राय को बनाया गया था, लाला लाजपत राय, ठीक है। और कहां पर हुआ था ये, मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। और यहां पर देखिए 1929 दिया हुआ है, तो सेकंड वाला का जो है आपको बताया गया, ये जो है झरिया में 2 बार हुआ था। और 1929 में जो झरिया में हुआ था ना, तो उसका जो अध्यक्ष था वो कौन था, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। और इस समय जो है इसको जो है बांट दिया गया, ठीक है, इसको जो है तोड़ दिया गया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का जो है बंटवारा किया गया था 1929 में है, राजेंद्र प्रसाद के समय पर, ठीक है। सॉरी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद नहीं, जवाहरलाल नेहरू। ये कौन था, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद नहीं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और पूर्ण स्वराज को प्रस्तावित ये 1921 में किया गया था। अगर बोलेगा पूर्ण स्वराज को प्रस्तावित कब किया गया था, 1929 में झरिया, ये दोनों जो है झरिया में हुआ है। पूर्ण स्वराज की बात करें 1921, और अगर जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है तो 1929 में जो है इसको तोड़ा गया था, ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का बंटवारा किया गया था। नेक्स्ट आ रहा है कि झारखंड के किस जिले को मध्य प्रदेश और उड़ीसा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा का प्रवेश द्वार जो है किसको बोला जाता है, चतरा जिला को बोला जाता है। देख तो एक ये हो गया। अगर उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार बोला गया, उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार ऐसे ही पूछा जा सकता है, तो भी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चतरा होगा, ठीक है। अगर बोला जाएगा छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, केवल अगर छोटा नागपुर रहा तो क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा, पलामू हो जाएगा। उत्तरी छोटा नागपुर का कहेगा तो चतरा हो जाएगा, ठीक। इसी तरह का अगर होगा कि बंगाल का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं, बंगाल का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं, तो ये किला है, इसका नाम क्या है, तेलियागढ़ी किला, तेलियागढ़ी किला। और ये किला कहां पर है, तो साहेबगंज में है। इसको बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता था, ठीक है। ये हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब चतरा को देखते हैं, चतरा से रिलेटेड। चतरा को जो है जिला कब बनाया गया है, तो चतरा को जो जिला बनाया गया है ये 29 मई को 1991 को बनाया है। 29 मई 1991 को जो है हजारीबाग से अलग करके जो है बनाया गया है जिला। यहां पर देखिए 2 अनुमंडल है, 2 अनुमंडल है, ठीक है। एक क्या हो गया, सिमरिया,
ठीक है, दो अनुमंडल है, एक सिमरिया हो गया और एक तो चतरा ही होगा। और ये जो है अनुमंडल है ही, और ये क्या है, विधानसभा क्षेत्र भी है। विधानसभा क्षेत्र भी है। तो विधानसभा क्षेत्र कितना हो गया, 2 हो गया। सिमरिया और चतरा जो है ये अनुमंडल भी है और विधानसभा क्षेत्र भी है। अच्छा, यहां के जो सांसद ये कौन है, कालीचरण महतो। कालीचरण महतो 2024 में सांसद का चुनाव हुआ था, तो इसमें कालीचरण महतो को जो है चुना गया है। ठीक है, सॉरी, कालीचरण महतो नहीं, कालीचरण सिंह। कालीचरण सिंह, और किससे है, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी। ठीक है, नोट डाउन कर लिए होंगे। और देखते हैं, चतरा जो है ये सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। चतरा जो है ये झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, ये झारखंड का, ठीक है, झारखंड का जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। यहां पर जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो जनजाति की संख्या है, अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या। ठीक है, यहां पर जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, इसके अलावा जो है लावालोंग अभ्यारण्य, लावालोंग अभ्यारण्य जो है, जो झारखंड का दूसरा बड़ा जो है अभ्यारण्य है। इसको बनाया कब गया था, इसको बनाया गया था 1978। एक तोप चांची जो कि धनबाद में है, और लावालोंग ये 1978 में जो है 2 बनाया गया है। ठीक है, यहाँ बहुत भी इंपॉर्टेंट है, भद्रकाली का मंदिर है। उसके बाद जो है माँ कौलेश्वरी का भी मंदिर है यहाँ पर। लोहरदगा जिला जो है बॉक्साइट के लिए फेमस है, भारत की बॉक्साइट राजधानी, बॉक्साइट राजधानी कहा जाता है, भारत की बॉक्साइट नगरी। ठीक है, लोहरदगा हो गया। हजारीबाग को क्या बोला जाता है, थाउजेंड्स गार्डन के नाम से, थाउजेंड्स गार्डन के नाम से जाना जाता है। गुमला जिला में जो है इंपॉर्टेंट क्या है, शंख नदी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, शंख नदी जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, शंख नदी यहाँ पर जो है गुमला जिला में जो है दक्षिणी कोयल को नागफनी के नाम से जानते हैं, दक्षिणी कोयल को नागफनी नदी के नाम से जाना जाता है, नागफनी नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है महामाया मंदिर है, महामाया मंदिर है, वंशीधर मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, महामाया मंदिर, वंशीधर मंदिर। किस व्यक्ति ने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, तो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है ये जे बार्थोलेमन के द्वारा, बार्थोलेमन, ठीक है, जे बार्थोलेमन के द्वारा 1912 ईस्वी में किया गया था। और जे बार्थोलेमन जो है ये एंग्लिकन मिशन, एंग्लिकन मिशन रांची के सदस्य थे।
इन्हीं के थ्रू जो है एंग्लिकन मिशन के सदस्य थे, इसलिए ये जो है ढाका विद्यार्थी परिषद में भाग लिए, में 1912 में भाग लिए। इसी की ओर से एंग्लिकन मिशन रांची के सदस्य थे और ये जो है ढाका विद्यार्थी परिषद में 1912 में जो है भाग लेने जाते हैं। और इनको जो है यानी कि कौन, जे बार्थोलोमेन को जो है, अच्छा ये रहने वाले कहाँ के थे, ये रहने वाले थे चाईबासा के, चाईबासा के ये जो है रहने वाले थे। और इनको जो है झारखंड आंदोलन का जो है जन्मदाता कहा गया। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता, ये सबसे पहला झारखंड में था जो कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता। लेकिन कहा जाता है जो अच्छे काम करेंगे उनको तो रखा ही नहीं जाता है। इनके साथ जो है पार्टी में बहुत लोग थे। बाद में क्या हुआ, षड्यंत्र के खिलाफ जो है इसको, इसी इनके द्वारा ही जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था उसी से इनको हटा दिया गया। और बाद में जो है इसका नाम चेंज किया गया 1915 में। नाम चेंज करके जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसमें देखिए कौन कौन थे जो इंपॉर्टेंट लोग थे इसमें, छोटा नागपुर उन्नति समाज में। ये जुएल लकड़ा थे, सबसे पहले आदिवासी जिनको पद्मश्री प्रदान किया गया था, सबसे पहले आदिवासी जिनको पद्मश्री प्रदान किया गया ये कौन थे, जुएल लकड़ा थे। उसके बाद जो है जुएल लकड़ा थे, उसके बाद कौन थे, बंदी राम उरांव थे, बंदी राम उरांव थे। उसके बाद कौन थे, ठेवले उरांव थे, ठेवले उरांव। उसके बाद कौन थे, पॉल दयाल थे, पॉल दयाल थे, ठीक है, कौन थे, पॉल दयाल थे। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज में ये सभी लोग थे। देखिए छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है, 1915 में ये सभी लोग थे। और इसमें जो मेंबर हो सकते थे ना, मेंबर यानी कि सदस्य जो है केवल आदिवासी हो सकते थे, केवल आदिवासी जो है मेंबर इसके हो सकते थे, छोटा नागपुर उन्नति समाज के। और ये जो बनाया गया था ना, इसमें जो है बिशप कैनेडी के सुझाव से ये बनाया गया था, बिशप कैनेडी, ठीक है, बिशप कैनेडी के सुझाव से जो है 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो है निर्माण किया गया था। और ये जो है ये भी एंग्लिकन मिशन के ही थे। बिशप कैनेडी किसके थे, एंग्लिकन मिशन, इनका संबंध एंग्लिकन मिशन से, एंग्लिकन मिशन से जो है इनका संबंध है, ठीक है। ये तो हो गया बिशप कैनेडी कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जे बार्थोलोमेन। यहां पर देखिए बेनिफस लकड़ा है, थियोडर सुरीन है। तो बेनिफस लकड़ा जो है, देखिए ये कौन है। अब आ गया 1933 का समय। एक किसान सभा भी था जो कि ठेवले उरांव द्वारा 1930 में बनाया गया था। उसके बाद 1933 में जो है कैथोलिक सभा था, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा था,
ठीक है, इसका नाम क्या था? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1933 में। चूंकि इससे पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था उसमें केवल सदस्य जो है आदिवासी हो सकते थे, लेकिन इसमें जो है कैथोलिक लोगों को भी जगह दिया गया, ओपनड फॉर कैथोलिक। ठीक है, ये जो है कैथोलिक लोग भी इसमें जो है ज्वाइन हो सकते थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे ना, ये कौन थे? यही बेनिफस लकड़ा थे, बेनिफस लकड़ा। बेनिफस लकड़ा जो इसके अध्यक्ष थे। महासचिव कौन थे? इग्नेस बैक थे, इग्नेस बैक। ठीक है, इग्नेस बैक जो है इसके महासचिव थे। फिर यहां पर थियोडोर सुरीन है। तो ये जो है 1938 में, बाद में 1938 में क्या आया? छोटा नागपुर संथाल परगना, यानी ये संथाल परगना में हो रहा था, एक ऑर्गेनाइजेशन था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, आदिवासी महासभा। ठीक है, बाद में इसी का नाम चल के झारखंड पार्टी रखा गया 1939 में। ठीक है, तो ये संथाल परगना में एक्टिव था 1949 में। अब इसका जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, जो प्रथम अध्यक्ष था, ये कौन था? थियोडोर सुरीन था। प्रथम अध्यक्ष कौन था? थियोडोर सुरीन था, डोर सुरीन। और जो महासचिव था ये कौन था? पॉल दयाल था, सचिव था। उपाध्यक्ष बंदी राव जो है उसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा? बी होगा। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के समय बनी स्वागत समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? देखिए, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन ये कब हुआ था? 1940 में हुआ था, 1940 में। कहां पर हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। और झारखंड में एकमात्र अधिवेशन था, झारखंड का एकमात्र अधिवेशन। और ये कब से कब हुआ था? 19 से 20 मार्च 1940 में हुआ था। ठीक है, 19 से 20 मार्च 1940 में जो है ये बनाया गया था। कहां पर? दामोदर नदी के किनारे बनाया गया था। कहां पर? दामोदर नदी के किनारे जो है एक टेंट हाउस बनाया गया। ठीक है, दामोदर नदी के किनारे जो है एक टेंट हाउस बनाया गया। और इस टेंट हाउस का नाम जो है बिहार का जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे मजरुल हक जो थे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हीं के नाम पर जो है मजहर नगर रखा गया। इस टेंट हाउस का नाम जो है मजहर नगर रखा गया। ठीक है, ये क्या हो गया? एक टेंट हाउस है मजहर नगर घेर कर, और इसका जो गेट बनाया गया वो बिरसा मुंडा द्वार, बिरसा मुंडा द्वार रखा गया। गेट का नाम क्या था? बिरसा मुंडा द्वार था। ठीक है, यहां पर अब जो स्वागत समिति की बात किया जा रहा है ना, स्वागत समिति के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ये कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे।
और उपाध्यक्ष भी इसमें था। उपाध्यक्ष कौन था? एक तो श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह थे, और जो है सैयद अहमद नाम था, सैयद अहमद। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह थे और सैयद अहमद थे, ये उपाध्यक्ष थे। महासचिव जो है ये कौन थे? अनुग्रह नारायण सोढ़ी, अनुग्रह नारायण। महासचिव की बात करेंगे तो ये कौन था? अनुग्रह नारायण, अनुग्रह नारायण। ठीक है, ये कौन था? महासचिव था। एक तो ये हो गया स्वागत समिति में। ऊपर से प्रचार समिति में है, प्रचार समिति के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? ये थे ज्ञान सिंह सोढ़ी, ज्ञान सिंह सोढ़ी। ज्ञान याद रखना है, प्रचार समिति का अध्यक्ष ज्ञान सिंह सोढ़ी। ठीक है, ज्ञान सिंह सोढ़ी थे। और इसमें जो सदस्य थे ना प्रचार समिति के, ये हिंदी के साहित्यकार राधा कृष्ण थे, हिंदी साहित्यकार। इनको जो है उपनाम अगर इनका पूछा जाएगा ना तो क्या नाम है? लाल बाबू, लाल बाबू इनका उपनाम था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। देखिए इसमें और एक देखेंगे, अबुल कलाम आजाद है, ये जो थे रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के जो है, रामगढ़ जो अधिवेशन है 1940 का, उसमें जो है क्या थे? अध्यक्ष थे। रामगढ़ अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? ये किया था राजेंद्र प्रसाद, जो वो सिर्फ उसका जो समिति था उसका अध्यक्ष था। ठीक है, जो स्वागत समिति था उसका अध्यक्ष था। और ज्ञान सिंह सोढ़ी किसका? प्रचार समिति का अध्यक्ष था। वो जो होने वाला था उसका प्रचार के लिए जो है जो अध्यक्ष था वो था। लेकिन ये अबुल कलाम आजाद जो है रामगढ़ अधिवेशन का जो है अध्यक्ष चुना गया था। और ये जो अध्यक्ष था ना कांग्रेस अधिवेशन का, ये सेकेंड टाइम। जो अबुल कलाम आजाद जो है, अबुल कलाम आजाद जो है, ये 2 बार चुने गए हैं, 2 बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, 2 बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। जो फर्स्ट टाइम था ना, पहली बार था वो दिल्ली सेशन था, दिल्ली का सेशन था, मतलब दिल्ली में ये हुआ था, और 1923 में था। और जब ये फर्स्ट टाइम चुने गए थे ना तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। फिर सेकंड टाइम जो है रामगढ़ सेशन में अध्यक्ष बने, रामगढ़ सेशन 1940 में अध्यक्ष बने। ठीक है, और ये 1940 में बने थे ना, जब 1940 में बना तो 1940 से लेकर जो है 45 तक रह गया। 1940 से लेकर जो है 46 45, 1940 से लेके जो है 45 तक रहा। क्योंकि इसलिए ये जो है इनका कार्यकाल 1940 से लेके 45 तक रहा, और 1941, 42, 43, 44 और 1945 इसमें जो है वर्ल्ड वॉर 2 के कारण जो है कोई अधिवेशन न हुआ,
अधिवेशन, नो अधिवेशन, कोई भी अधिवेशन जो है नहीं हुआ था। इसी कारण से ये जो है 45 तक रह गए। इसलिए जो है ये जो है सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा, सबसे लंबा कार्यकाल। तो पूछा जाएगा कि सबसे लंबा कार्यकाल कांग्रेस अधिवेशन में किसका रहा है, तो इसी अबुल कलाम आजाद का रहा है। ठीक है, तो यहां देखिए, ध्यान दीजिए कि अगर रामगढ़ अधिवेशन का अध्यक्ष पूछता तो अबुल कलाम आजाद, लेकिन स्वागत समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूका हो किस आंदोलन से जो है संबंधित थे। दूका हो जो है हरि बाबा, ठीक है, हरि बाबा आंदोलन से संबंधित थे। ये हो लोगों का आंदोलन था, हो समाज का आंदोलन था ये। ठीक है, और ये जो है कहां पर हुआ था, तो ये सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, ये जो हरि बाबा आंदोलन है कहां पर हुआ था, सिंहभूम क्षेत्र में जो है ये प्रभावी हुआ था। और बेसिकली ये क्या था, शुद्धि आंदोलन था, शुद्धि आंदोलन था। जो लोग अपने पद से भटक गए हैं उनको जो है अपने समाज से जोड़ना। ठीक है, और ये जो था सरना मतलब पूजा वगैरह, सरना धर्म का प्रचार प्रसार, सरना धर्म का प्रचार। ये अलग धर्म, ये कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, इनका एक ही धर्म था, वो था सरना धर्म का प्रचार प्रसार। और उसी धर्म को जो है ये मानते थे, उसी का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, फिर यहां पर देखिए क्या है, संथाल आंदोलन है, संथाल आंदोलन है। ये 1855 से लेकर 56 तक चला। सिद्धो कानू, चांद भैरव और दो बहन थी, ये 4 भाई थे, 2 बहनें थी। क्या नाम था, फूलो झानो। और इनका जो केंद्र था भोगनाडी था। कहां पर, जिला है साहेबगंज। इसको जो है हूल विद्रोह कहा गया, हूल विद्रोह। मुक्ति आंदोलन, मुक्ति आंदोलन। भारत की प्रथम जनक्रांति कहा गया, किसके द्वारा, जन क्रांति की संज्ञा दी गई कार्ल मार्क्स के द्वारा। अब बताइए कि किस पुस्तक में जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा ये बात बताया गया था, किस पुस्तक में कार्ल मार्क्स के द्वारा बताया गया था ये कि ये जो है भारत की प्रथम जनक्रांति है। 30 अप्रैल को जो है प्रत्येक वर्ष हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हो गया। इसके अलावा जो है यहां पर और क्या है, खरवार आंदोलन है। खरवार जो है संथाल की एक उपजाति है और ये जो है 1874 में स्टार्ट हुआ था, किसके द्वारा, बाय भागीरथ मांझी द्वारा। ये कहां से, गोड्डा से बिलोंग करते थे। और इन्होंने जो है बौसी गांव का राजा खुद को बताया था, बौसी गांव का राजा। ठीक है, बौसी गांव का राजा जो है घोषित किया था। तो करेक्ट आंसर हरि बाबा है। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम को कितना सीट मिला है 2024? अगर विधानसभा की बात करेंगे, 2024 विधानसभा की बात करेंगे तो ये जो है 6th विधानसभा है। पहली बार जो इलेक्शन हुआ था
2005 में हुआ था। ठीक है, पहली बार जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा के लिए, ये कब हुआ था? 2005 में हुआ था, क्योंकि जब 2000 में बना था ना, तो उस समय जो है, जब झारखंड में फर्स्ट टाइम, तो बिहार से ही जो है इसका गठन किया था। बिहार विधानसभा से जो चुन के सभी सदस्य आ गए थे। तो पहली बार जो इलेक्शन हुआ था झारखंड में, ये 2005 में हुआ। फिर जो है दूसरी बार कब हुआ? 2014 में हुआ। तीसरा बार कब हुआ? 2019 में। और पांचवी बार जो इलेक्शन हुआ है वो 2024 में हुआ है। ठीक है, पहली बार इलेक्शन 2005 में हुआ था। फिर 2009 में हुआ है, फिर 14 में हुआ है, और फिर जो है 24 में हुआ है। 4 बार इलेक्शन हुआ है। ठीक, और इस बार जो है 2024 की बात करें तो जेएमएम को जो है, यानी कि झामुमो को जो है कितना मिला है? सबसे पूर्ण बहुमत मिला है 34। फिर बीजेपी को जो है 21। फिर कांग्रेस को कितना? 16 मिला है। कांग्रेस को 16 मिला है, और अदर्स को जो है 10 मिला है। अदर्स में क्या है? अदर्स में एक राजद है जो कि गोड्डा से बिलोंग सीट से है। फिर आसू है। ठीक है, और फिर एक जेकेएलएम है जो कि जयराम महतो, जेकेएलएम पार्टी से एक सीट है डुमरी का। जेडीयू को एक सीट मिला है। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का एक है, 2 सीट है। ठीक है, सीपीआई का 2 सीट है, और एक रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी है, उसको 1 सीट मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ही तीनों है। 4th टाइम जो है हेमंत सोरेन सीएम बना है। 4th टाइम जो है सीएम बना है, किस सीट से? बरहेट सीट से। ठीक है, 4थी बार सीएम ये बने हैं। तो जेएमएम से कितना होगा? 34 होगा। राज्य सरकार की योजना स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो है कितने रुपए की मासिक सम्मान राशि प्रदान की जाती है? तो निःशक्त लोगों को जो है, यानी कि विकलांग लोगों को 1000 रुपए पर मंथ दिया जाता है। डायरेक्ट डीबीटी किया जाता है, यानी कि उनके खाते में जो है डायरेक्ट पैसा पहुंचाया जाता है डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और इसमें जो है 5 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोग जो है शामिल है। 5 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोग जो है इसमें शामिल है। और ये जो है महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। अच्छा, ये मंत्रालय किसके पास है? हेमंत सोरेन के पास है। हेमंत सोरेन के पास है। ये अभी करंट में किसके पास है? ये मंत्रालय हेमंत सोरेन के पास है। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, किसके पास है? तो हेमंत सोरेन के पास है। झारखंड धाम मंदिर किस जिले में है? झारखंड धाम मंदिर जो है ये कहां पर है? गिरिडीह जिला में है। ठीक है, कहां पर है? गिरिडीह जिला में है। अब देखिए, गिरिडीह जिला से अगर हम बात बोलेंगे तो गिरिडीह जो है इसको जिला कब बनाया गया था? इसको जिला बनाया गया था 4 दिसंबर
4 दिसंबर 1972 को जिला बनाया गया था गिरिडीह को। और ये किसमें है? ये निचला हजारीबाग पठार है, निचला हजारीबाग पठार। ठीक है। प्लस गिरिडीह जो है ये 4 अनुमंडल वाला जिला है, 4 अनुमंडल। ठीक है, 4 अनुमंडल वाला जिला है। झारखंड का एकमात्र अनुमंडल जिसमें एकमात्र जिला जिसमें 4 अनुमंडल है। झारखंड का एकमात्र जिला। जिला जिसमें 4 अनुमंडल है, कौन कौन सा हो गया? पहला तो हो गया डुमरी, फिर क्या हो गया? खोरी महुआ, फिर क्या हो गया? सरिया बगोदर, और चौथा जो है ये गिरिडीह हो गया। यहां पर जो है यहां पर अगर बोलेंगे ना तो पारसनाथ है, इसमें समेत शिखर भी आता है, सबसे ऊंची पहाड़ी समेत शिखर। इसकी हाइट बोलेंगे तो 1365 मीटर है, 4478 फीट है। दूसरा जो है यहां पर उसरी वाटरफॉल है, खंडोली डैम है। ठीक है। और फिर जो है यहां पर देखिए खंडोली डैम है, मधुवन का जैन मंदिर है, मधुवन तलहटी में बसा हुआ गिरिडीह के मधुवन के जैन मंदिर। इसके अलावा जो है यहां पर भारत माइका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, भारत माइका इंडस्ट्रीज पीवीटी लिमिटेड, भारत माइका इंडस्ट्रीज पर प्राइवेट लिमिटेड यहाँ है। यहाँ पर मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान है, मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान है। यहाँ पर जो है यूनानी चिकित्सा ठीक है, यूनानी चिकित्सा मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, कॉलेज है यूनानी चिकित्सा मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर है। ठीक है, तो इतना सारा चीज यहाँ पर है। देवघर को जो है झारखंड की सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है, झारखंड की सांस्कृतिक नगरी या झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। अधिक जंगल होने के कारण जो है इसको, अधिक वन होने के कारण देवघर को और किस नाम से जाना जाता है, ये आप कमेंट करके बताइए। दुमका जो है ये उपराजधानी है और यहां पर जो है हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। हिजला मेला कौन नदी पर? मयूराक्षी नदी पर कास्टियर्स के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, कौन यहाँ पर डैम है? मसानजोर डैम, मसानजोर डैम। इसको कनाडा डैम भी कहा जाता है, कनाडा डैम भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो जो है लुगुबुरु है, लुगुबुरु, घंटाबाड़ी, धोरन द्वार। ये जो है लुगुबुरु कौन है? संथालों का
संथालों का तीर्थ स्थल, संथालों का तीर्थ स्थल है। ठीक है। लुगु गुरु किसको बोलते हैं? संस्थापक पिता, संथालों का संस्थापक पिता है। ठीक है, क्या है? संस्थापक का, संथालों का संस्थापक पिता है। ठीक है। ओरिजिनल जो पिता बोला जाता है, जो जिसके जन्म है पिलचू बुढ़िया पिलचू हराम। ठीक है, लेकिन अगर संस्थापक पिता बोलेगा तो लुगु गुरु। और बोकारो में एक जगह है पर्वतपुर, वो क्या है? मीथेन गैस कुआं है, कुआं है। फिर गोमिया है, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, भारतीय बारूद कारखाना, भारतीय बारूद कारखाना कहाँ है? गोमिया में। अभी हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किस संथाली लेखक और शिक्षक की प्रतिमा का अनावरण भुवनेश्वर में किया गया है? तो ये कौन है? पंडित रघुनाथ मुर्मू है। ये संथाली भाषा की लिपि की रचयिता है। ओलचिकी लिपि, ओलचिकी लिपि। ठीक है, संथाली भाषा को लिखने के लिए यूज किया जाता है। ये बेसिकली है कहाँ से? ये मयूरभंज के हैं। इनकी पत्नी जो है झारखंड की है। मयूरभंज उड़ीसा का है, इनकी पत्नी कहाँ की है? और लिपि का जो आविष्कार किया गया 1925 में किया गया। ठीक है, 1925 में आविष्कार किया गया, अनावरण किया गया था 1938 या 39 में। ठीक है, फिर देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में। ये जो है 15th प्रेसिडेंट है, 15th प्रेसिडेंट है भारत की, भारत की। ये जो है सबसे कम उम्र की जो है राष्ट्रपति है। पहली आदिवासी, पहली आदिवासी, पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। उसके बाद अगर बोलेंगे पहली आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति, आप बताइए पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? 9th गवर्नर ऑफ झारखंड, झारखंड की 9वीं जो है राज्यपाल है। ठीक है, झारखंड की जो है 9th राज्यपाल है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? अगर हम इनका बात करें तो कार्यकाल जो रहा था ये 18 मई 2015 से जो है 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक। और ये जो कार्यकाल रहा है पूर्ण कार्यकाल रहा है, पूर्ण कार्यकाल। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्ण कार्यकाल जो झारखंड में गवर्नर रही है, जिनका कार्यकाल पूरा हुआ है, वो कौन है? ये भी द्रौपदी मुर्मू है। और ठीक है, और बोलेंगे ना तो द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड की जो है
पहली ट्राइबल राज्यपाल है। पहली ट्राइबल मतलब आदिवासी राज्यपाल है, पहली आदिवासी राज्यपाल है, पहली आदिवासी राज्यपाल है, पहली आदिवासी राज्यपाल है। ठीक, इनके टाइम पे जो सीएम रहे हैं वो अर्जुन मुंडा रहे हैं, रघुवर दास रहे हैं, और जो राष्ट्रपति थे जब ये गवर्नर थी झारखंड की, तो राष्ट्रपति कौन रहा है? प्रणब मुखर्जी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं ना कि इनका कार्यकाल ज्यादा रहा, इसलिए जो है सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर रही है। तो पहला हो गया, अगर गवर्नर की बात करेंगे झारखंड गवर्नर की रिस्पेक्ट में, तो पहला आदिवासी गवर्नर है और पहली महिला गवर्नर है। ठीक है, पहली महिला गवर्नर है और पहली आदिवासी गवर्नर भी है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2023 जो मिला 24 में है। ठीक है, मिला कब है? 2024 में मिला, लेकिन 2023 का झारखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? सुखराम पाहन को। कहां पर? सुखराम पाहन, ये कहां से हैं? ये खूंटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और दो व्यक्ति को दिया गया इन्हीं के साथ, एक तो साधु चरण महतो, साधु चरण महतो, और परीक्षित। दूसरा कौन है? परीक्षित। परीक्षित महतो, साधु चरण महतो और परीक्षित महतो, दोनों जो है एक बोकारो में है ना, चंदन क्यारी, चास चंदन क्यारी, वो दोनों जो है चंदन क्यारी छऊ कला केंद्र, छऊ कला केंद्र से जो है संबंध इनका है। ठीक है, तो इसको जो है 2022 का और इसको जो है 2023 का जो है अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाता है, क्योंकि सरायकेला पुरुलिया छऊ में इनका योगदान है। पुरुलिया छऊ में योगदान के लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया जाता है। फिर यहाँ पर कौन है? एक प्रभात महतो है। प्रभात महतो जो है ये सरायकेला छऊ को प्रदर्शित किया था। छऊ कौन सा टीम? ईचागढ़ टीम थी, ईचागढ़ टीम, ईचागढ़ टीम की ओर से सरायकेला छऊ को कहां पर? आईपीएल टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सबसे ज्यादा कैपेसिटी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात। कहां? अहमदाबाद में। कहां पर? अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में जो है यहीं पर आईपीएल का मैच चल रहा था, इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के मैच के दौरान जो है आपको बताना है कि किस किस का मैच था। ठीक है, तो ये जो है ये भी छऊ से रिलेटेड है। रामदयाल मुंडा तो पता ही है, इनका उपनाम बताइए। निम्नलिखित में से किसे 1920 से 21 में असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू का राजा घोषित किया गया? ये कौन था? धनी सिंह खरवार को जो है असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू का राजा घोषित किया। पांडे गणपत राय जो है ये लोहरदगा से बिलोंग करते हैं। कहां से? लोहरदगा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये जो है एक किसके ये सेनापति थे? विश्वनाथ सहदेव के जो है, विश्वनाथ सहदेव, विश्वनाथ सहदेव, सहदेव, विश्वनाथ सहदेव के जो है दीवान थे।
और चूंकि ये जो है मुक्ति वाहिनी सेना, मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक थे। और ये जो पांडे गणपत राय था, ये कौन था? मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति था, सेनापति। ये जो था पांडे गणपत राय मुक्ति वाहिनी सेना के जो है सेनापति थे। झारखंड सरकार ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री किसे नियुक्त किया है? तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जो मंत्री हैं ये कौन है? योगेंद्र प्रसाद है। कौन है? योगेंद्र प्रसाद। ठीक है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जो मंत्री है ये कौन है? योगेंद्र प्रसाद है। और इसके अलावा जो है ये उत्पाद एवं मद निषेध, उत्पाद एवं मद निषेध के भी यही है, योगेंद्र प्रसाद। और ये जो है कहां से बिलोंग करते हैं योगेंद्र प्रसाद? ये गोमिया के हैं, गोमिया। ठीक है, बोकारो में पड़ता है। बोकारो जिला क्या है? बोकारो। ठीक है। और ये किस पार्टी के हैं? जेएमएम के हैं। हाफिजुल हसन क्या है? ये भी जेएमएम के है। और कहां से हैं? मधुपुर। इनको जो है जल संसाधन विभाग है। इसके अलावा इनको अल्पसंख्यक विभाग भी दिया गया है, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक विभाग जो है दिया गया है। फिर दीपिका पांडे सिंह जो है, 2 मंत्री बनाया गया है महिला, एक शिल्पी नेहा तिर्की, ठीक है, और एक दीपिका पांडे सिंह, ये कांग्रेस से हैं। महागामा विधानसभा गोड्डा जिला में पड़ता है, महागामा। और ये जो है ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य विभाग है। और पंचायती राज है, पंचायती राज किसको मिला है? ये दीपिका पांडे सिंह को मिला है। इसके अलावा जो है ये भी जामताड़ा कांग्रेस से है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ठीक है, चिकित्सा शिक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण, खाद, ये क्या है? खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले। इसके अलावा जो है आपदा प्रबंधन, फिर खास सार्वजनिक, ये सभी जो है इरफान अंसारी के पास है। AFL, ए ऐसे होगा, AFL एशिया कप के लिए भारतीय टीम में कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो ये कितना? 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो एफएल मतलब क्या? ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल, ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल एशिया कप, ये कहां होगा? वियतनाम में हो रहा है, वियतनाम के
वियतनाम के किस शहर में हो रहा है? तो ये वियतनाम के हो चिन मिन्ह में संपन्न हो रहा है। हो चिन मिन्ह, हो चिन मिन्ह, हो चिन मिन्ह में संपन्न। बैगा जनजाति अपने प्रधान देवता बड़ा देव, प्रधान देवता कौन है बैगा जनजाति का? बड़ा देव के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक ट्राइब है। और ये किस वृक्ष का? तो साल वृक्ष का। में बड़ा देव का निवास स्थान कहाँ मानते हैं? साल वृक्ष को। जो बैगा है ट्राइब, ये प्रजातीय दृष्टि से किस में आते हैं? द्रविड़ियन में आते हैं, द्रविड़ में आते हैं। ठीक है, और ये जो है, अगर हम पुरोहित का सामान्य अर्थ बोला जाए ना, सामान्य अर्थ, तो क्या होता है सामान्य अर्थ? पुरोहित। देखिए सामान्य अर्थ जो बोला जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? पुरोहित हो जाएगा। इनका जो रीति रिवाज है किसके समान होगा? ये खरवार के समान। ये संथाल ग्रुप जाति है, खरवार के समान। इसमें दो इंपॉर्टेंट पर्व आप याद रखिएगा। एक तो हो गया क्या? रसनावा, 9 वर्षों में एक बार, होता है। और दूसरा क्या हो गया? चरेता। ठीक है, वर्ष का प्रथम त्योहार इस जनजाति के लिए। एक ये याद रखिए। एक क्या हो गया? दसन, या फिर इसको दसन बोला जाता है, या फिर सैला नृत्य है फेमस इस ट्राइब में, ये पुरुषों के द्वारा। और रीना नृत्य है महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा। ठीक है, बस। साल वृक्ष को जो है, साल का साइंटिफिक नेम क्या है? साल जो है झारखंड का राजकीय पेड़ है, यानी ये वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है। और इसको क्या बोला जाता है? सोहरा रोबस्टा। क्या बोला जाता है? सोहरा रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा जो है इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, साइंटिफिक नेम है सोरिया रोबस्टा। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कौन से साल में की गई है? तो देखिए पहले जो ये था ना, ये पलामू टाइगर रिजर्व का पार्ट आता था। इसको बाद में जो है, देखिए पहले जो है पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है, था, बनाया गया था। पलामू टाइगर रिजर्व बनाया गया था। अच्छा देखिए, इसमें जो है इतना ही रहने दीजिए क्वेश्चन आज तक। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। और कुछ क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन था, और इसको नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। ठीक है, चाहे देख लीजिए। पलामू टाइगर रिजर्व था। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ और एरिया जोड़कर जो है इसको नेशनल पार्क बना दिया गया। उसका नाम क्या हो गया? बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, तो पलामू टाइगर रिजर्व जो है बनाया गया है 1973 में। ठीक है, 1973 में जो है बनाया गया था। इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया।
और इसको जो है बेतला बनाया गया, बेतला। ये जो है झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। एकमात्र जो है क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मतलब एक ही नेशनल पार्क क्या है झारखंड में, ये बेतला है नेशनल पार्क। ठीक है, बी फॉर क्या होगा, बाइसन अगर फुल फॉर्म पूछा जाएगा। ई फॉर एलिफेंट, टी फॉर टाइगर, एल फॉर लियोपार्ड और ए फॉर एक्सिस एक्सिस। ये भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहीं पर जो है 1932 में जो है इसमें बाघों की गणना की गई थी। फर्स्ट टाइम गणना इसी क्षेत्र में की गई थी, यहीं से स्टार्ट किया गया था। और भारत में पहला फर्स्ट टाइम जो टाइगर रिजर्व बना था ना, तो यही बेतला बना था। भारत का पहला टाइगर रिजर्व बेतला बनाया गया था अंडर टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट 1974। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट 1974 के अंतर्गत जो है भारत का पहला टाइगर रिजर्व बेतला को बनाया गया था। 1935 में जो बेतला में जो है बाघों की गणना की गई थी, और इसको जो है बेतला नेशनल पार्क को 1986 में जो है नेशनल पार्क का जो है टैग दिया गया था। निम्न में से 45वें नागवंशी राजा कौन थे? तो 45th जो नागवंशी राजा थे ये कौन थे? तो ये कौन हो जाएंगे? दुर्जन शाह हो जाएंगे। दुर्जन शाह या कहीं दुर्जन साल भी जो लिखा जाता है, दुर्जन शाह जो है। और ये जो है दुर्जन शाह, इन्होंने, इसकी राजधानी कहां था? दोयसागढ़ था। इनकी राजधानी जो था ये कहां था? दोयसा था। ठीक है, दोयसा था। ये दोयसा को अपना राजधानी बनाया गया था इनके द्वारा। यहां पर एक महल बनाया था दोयसागढ़, और या फिर इसको नवरत्नगढ़। दोयसागढ़ या नवरत्नगढ़ का किला यहां पर इनके द्वारा बनाया गया था। ये हीरे का सबसे बड़ा पारखी था, हीरे का पारखी था। इनको जो है 12 वर्षों तक जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, कहां पर, किस जेल में डाला गया था? ग्वालियर के जेल में। आपको कमेंट करना है कि किसके द्वारा जो है इनको डाला गया था जेल में। रघुनाथ शाह जो है ये 50वें राजा थे, नागवंशी राजा थे। ठीक है, भीमकर्ण को जो है पहले नागवंशी राजा जिनको कर्ण की उपाधि प्रदान हुई थी, कर्ण की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले नागवंशी। और ये जो थे कितने नंबर के थे? 29 नंबर के थे, 29th नंबर के। फिर सिद्धार्थ कर्ण जो है ये 38 नंबर के थे। महामाया मंदिर में जो है विष्णु की प्रतिमा किसके द्वारा रखी गई थी? शिवदास कर्ण के द्वारा। और महामाया मंदिर का निर्माण गजघंट राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये कौन हो जाएगा? लाल मिट्टी, लगभग जो है 90% पाया जाता है। और ये जो है नीस और ग्रेनाइट से बना है, नीस प्लस ग्रेनाइट से, ये अपचयन से ये मिट्टी बना है। जलोढ़ मिट्टी जो है
दो टाइप का होता है, खादर प्लस बांगर। ये नई को खादर बोलते हैं और पुरानी को बांगर बोलते हैं। ये नवीनतम किस्म की मिट्टी है, नवीनतम किस्म की मिट्टी है, नवीनतम मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी है और ये जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बना है। ठीक है, कहां पर? राजमहल, यहाँ पर बॉक्साइट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसको वैश्विक स्तर पर चरनोजम के नाम से जाना जाता है। इसका रंग जो है काला, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के रंग जो है काला हो जाता है। लेटराइट मिट्टी, मान लीजिए झारखंड है ना, एक तो ये पाट का क्षेत्र हो गया इसके लिए, फिर ढाल भूम का क्षेत्र हो गया, ढाल भूम, एक तो हो गया पाट क्षेत्र हो गया, और इस एरिया में थोड़ा सा पाया जाता है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी, इसमें कंकड़ बहुत अधिक होता है। इसका भी रंग क्या होता है? लाल होता है, बट ये बहुत कम, बहुत ही कम जो है एथी होता है। तो इसको जो है वैश्विक स्तर पर चरनोजम के नाम से जाना जाता है। इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।